अजय दीक्षित, वरुण धवन एक इतिहास के शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में और भी अधिक सफलता हासिल करने का एहसास है। इसीलिए उन्होंने सबको झूठ बोला है कि उनका विकास कुछ परीक्षाओं और हालातों की वजह से रुका हुआ है। अगर टेनिस एल्बो ना होता तो वो क्रिकेट खिलाड़ी बन सकते थे। अगर वो आईएएस अधिकारी न बनते तो बच्चों को आईएएस बनाने की जगह उन्हें पढ़ा रहे होते, या फिर उनकी किसी ज़रूरी इम्तहान से पहले बीमारी हो गई थी, इसलिए वो अब इतिहास पढ़ा रहे हैं। ये कुछ झूठ हैं जो उन्होंने पूरे गांव में अपनी तस्वीर बनाए रखने के लिए बोले हैं। अजय को अपनी तस्वीर गांव में बहुत पसंद है और वह इसे हर हाल में बचाना चाहते हैं। स्कूल के प्रधान शशि वर्मा को कई शिक्षकों से शिकायतें आती हैं जो मानते हैं कि अजय झूठा है, लेकिन किसी भी प्रमाण की कमी की वजह से प्रधान कोई कदम नहीं उठाते। अजय अपने माता पिता के साथ रहते हैं और शहर में अपनी ओरा बनाए रखने के लिए महंगी चीज़ें खरीदते हैं। उनके पिता उनके खर्चे का विराम नहीं करते। अजय ने निशा जानहवी कपूर से 9 महीने पहले शादी की थी, लेकिन उन्हें कभी पसंद नहीं आई। निशा ने उनसे शादी से पहले बताया था कि उसे नहीं करने देते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर निशा को दोबारा दौरा आया तो लोग क्या सोचेंगे। निशा अजय को छोड़ नहीं सकती क्योंकि उसमें कुछ उम्मीद है। एक सुबह स्कूल में जब अजय का मूड बहुत खराब होता है तो उसने अपने एक विद्यार्थी अतुल निखिल चावला को एक सवाल पूछने पर थप्पड़ मार दिया। अतुल जानना चाहता था कि क्यों कैदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में गैस कमरों में ले जाने से पहले उनका कपड़ा उतार दिया जाता था। जब अजय जवाब नहीं दे पाए तो अतुल ने उनका मजाक उड़ाया, जिसके वजह से थप्पड़ पड़ता है। यह उसे परेशानी में डाल देता है क्योंकि लड़का विधायक के विश्वास रघुवंशी मुकेश तिवारी का बेटा है और वह इसमें शामिल हो जाते हैं। अजय को कुछ दिनों के लिए तलाक मिलता है और उससे नौकरी भी चली जाती है, जिसे वह अपनी तस्वीर को बनाए रखने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए वह एक योजना बनाते हैं यूरोप की यात्रा करने की और वर्ल्ड वॉर II से जुड़ी सारी जगहों को देखने का, ताकि वह बच्चों को उनके माध्यम से पढ़ा सके। अपने क्लासरूम में अपनी असफलता को ढकेलते हुए वह निशा को भी साथ ले जाना चाहते हैं, ताकि उनके पिता श्री दीक्षित मनोज पाहवा यात्रा का वित्तीय सुझाव करें, लेकिन वह उससे बताते हैं कि यह सिर्फ दिखावा है और उनका रिश्ता उसके लिए सच में महत्वपूर्ण नहीं है। जब निशा अजय का शुक्रिया अदा करती है तो उससे कहते हैं कि सिर्फ इसलिए उन्होंने उससे शामिल किया ताकि उसके पिता यात्रा का वित्तीय सुझाव करें। अजय चाहता है कि निशा सीधे एयरपोर्ट से अपने घर चली जाए और वह सिर्फ तब मिले जब वह लौट कर आए। परेशान निशा ने फैसला किया कि वह उसकी बकवास को और नहीं सह सकती और वह यूरोप की ओर निकल जाती है। वह अपनी मंजिल को पा सकते हैं और वह अपनी मनमानी कर सकते हैं। दुहक के साथ साथ अजय के लिए चीजें बिगड़ जाती हैं और उसका सामान किसी और व्यक्ति कल्पेश व्यास हेमांग के साथ एक्सचेंज हो जाता है, जिसके वजह से अजय के पास यात्रा के समय के लिए खराब कपड़े होते हैं। वह अपना दिन और शहर की सैर करने का तरीका समझ नहीं पाते, जबकि निशा को यात्रा का आनंद मिलता है। जब वह होटल वापस आते हैं तो अजय को यह देखकर समझ आता है और वह समझते हैं कि उन्हें निशा की मदद की ज़रूरत है यूरोप में घूमने के लिए, और निशा मान जाती है। कहीं भी वह उसे अकेला छोड़ने का इरादा न करे, क्योंकि अजय बेशर्म है और निशा डबे पांव है। ये जोड़ी शहर को एक्सप्लोर करने निकलती है और ये निशा होती हैं जो अजय को इतिहास के पहलुओं के बारे में बताती हैं, जो फिर वह अपने विद्यार्थियों को सुनाते हैं। निशा कहानियां बयां करती हैं, जैसे कि कैसे पेरिस के लोगों ने अपने शहर को बचाने के लिए हिटलर के आने पर शहर को छोड़ दिया ताकि वह उनके खूबसूरत शहर को बिगाड़ ना सकें, लेकिन उन्होंने एफिल टावर के केबल्स काट दिए ताकि वह शहर को ऊपर से नहीं देख सके। वे 5 यूरो में एक ऑडियो गाइड किराए पे लेते हैं और नॉर्मंडी के ओमाहा बीच पर 6 जून 1944 को हुई दर्दनाक पहली घंटे को दोबारा जीते हैं। 10,000 सिपाही मारे गए। वे एम्स्टर्डम के एनी फ्रैंक घर को भी देखते हैं। निशा सचमुच अजय के लिए कुछ करता है, जैसे उसका मोबाइल फोन एक चोर से वापस लाना, एक झगड़ा सुलझाना और उसकी समृद्धि को भी दिखाना, बड़े घर के गर्म पानी से खाना बनाने का। अजय निशा को अब एक इंसान के रूप में देखने लगता है, ना कि एक शख्स को जिसका वो बस अपने घर में रहना था। वो दिन दिन उनके करीब आने लगते हैं और अजय अपने पर निगरानी रखने लगते हैं। लखनऊ में उनके इतिहास के वीडियो काफ़ी लोकप्रिय हैं और बड़े बड़े विधायक के विरोध के बावजूद उनके तलाक का निर्णय के लिए समिति को बिठाने की बात होती है। अब निशा अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें अजय और वो नाच रहे होते हैं, तो वो वायरल हो जाता है और अजय गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी नौकरी के मौके को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने गुस्से में वो निशा को कुछ बहुत बुरा कहते हैं
और निशा फिर वो फैसला करते हैं कि वो उसे छोड़कर अपने घर लौट जाती है। अजय बर्लिन के एक संग्रहालय में जाते हैं जहां वो लोगों के द्वार आखिरी चीजें देखते हैं जो उन्हें गैस चैम्बर में ले जाने से पहले पकड़ी थी। जब उन्होंने खुद को उनकी स्थिति में इमेजिन किया तो उन्हें निशा का उनके लिए कुछ कहने लगा और उन्होंने यात्रा के बाकी हिस्सों में रुकने के लिए कहा। निशा मान जाती है। ये सिर्फ एक और नया अवसर होता है अजय के लिए। जब उन्हें ऑनशविट्स में एक एकाग्रता शिविर उत्तरजीवी से मिलता है तो वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। अजय अपनी स्थिति को अपने आप से जोड़ता है और ये उसकी निशा को एक व्यक्तित्व के रूप में देखने के लिए जरूरी था, न कि एक असफलता जैसा वो उसे इस्तेमाल करता था और उसकी शादी को कहते थे। इस बार जब उसे दौरा आता है तो वो उसका साथ होता है और उसका ध्यान करता है। अजय भारत लौट आते हैं और समिति को कहते हैं कि वो कभी भी एक अच्छे शिक्षक नहीं थे और वो उनका जो निर्णय आता है उसे वो स्वीकार करेंगे। उनकी अत्यधिक निराशा है क्योंकि जब उन्हें विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा आयोजित की तो सभी ने पास किया, अजय के यूरोप के इतिहास के पाठ्यों की वजह से। अब जब अजय एक बदल गए इंसान हैं तो उन्हें विधायक का सम्मान और सभी उनके विद्यार्थियों का आशीर्वाद मिलता है। इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को एक बदल गए इंसान के रूप में जी रहे हैं, अपनी पत्नी के सहयोग से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगली किस मूवी की स्टोरी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।